हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट पठान असलाम और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे दोस्तों यूजुअली आप लोग देखते होंगे तालुका प्लेस के ऊपर एक कोर्ट होती है जिसे सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट प्लेस के ऊपर एक कोर्ट होती है जिसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहा जाता है। तो वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं या मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उन मजिस्ट्रेट को, उन जजेस को कितना पावर है कि वो कितने साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, साथ ही साथ वो कितना फाइन इंपोज कर सकते हैं। तो पावर्स उनको दिए गए हैं इम्प्रिजनमेंट का या फाइन का, ये किस एक्ट में, किस सेक्शन में और किस सब सेक्शन में दिए गए हैं, ये सारी डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझने के लिए मैं ये एकदम छोटी जो पोस्ट होती है, जैसे कि जहां तालुका प्लेस पर आप देखते होंगे जहां पर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जिसे कहा जाता है, वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की एक पोस्ट होती है, जैसे कितने साल की वो सजा दे सकता है। तो दोस्तों, वो 1 साल की सजा दे सकता है, साथ ही साथ वो फाइन भी लगा सकता है, लेकिन फाइन वो 5,000 रुपए से ज्यादा फाइन नहीं लगाएगा। ये हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए। उसके ऊपर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी प्रथम वर्ग न्याय दंड अधिकारी। तो ये जो कोर्ट होती है, ये जो पोस्ट होती है या ये जो कोर्ट होती है, ये 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट दे सकती है, यानी 3 साल का कारावास की सजा ये दे सकती है मैक्सिमम, और साथ ही साथ ये फाइन भी इंपोज कर सकती है। तो फाइन 10,000 रुपए तक का फाइन ये इंपोज कर सकती है। ये दोनों भी, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की अगर बात करें तो ये कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 में ये बात बताई गई है। वैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में ये बात बताई गई है। फिर इसके ऊपर की जो पोस्ट होती है कहा जाता है सीजेएम, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसे हिंदी में मुख्य न्याय दंड अधिकारी कहा जाता है। तो ये जो कोर्ट होती है सीजेएम की, ये 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट किसी को सुना सकती है, 7 साल का कारावास की सजा किसी को सुना सकती है मैक्सिमम, डिपेंड करता है कि गुनाह कौन सा कमिट हुआ है। और फाइन के बारे में अगर बात करें सीजेएम के लिए, तो फाइन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट एक्ट में नहीं बताई गई है, यानी कि ये फाइन कितना भी इंपोज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्राइम कौन सा है, उस हिसाब से फाइन इंपोज किया जाएगा, यानी फाइन इंपोज कर सकते हैं सीजेएम। दोस्तों, ये कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 में ये बात आप लोग देख सकते हैं इस सेक्शन में। दोस्तों, इसके ऊपर होता है असिस्टेंट सेशन जज। तो असिस्टेंट सेशन जज यानी कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे चले जाइए या कहीं पर तालुका प्लेस पर भी ये पोस्ट है, तो इसे हिंदी में सहायक सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, असिस्टेंट सेशन जज को। तो असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सजा दे सकता है, 10 ईयर का इंप्रिजनमेंट दे सकता है। साथ ही साथ फाइन का कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है, जैसा सीजेएम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट फाइन से रिलेटेड नहीं है। फाइन डिपेंड करता है क्राइम कौन सा है, उस हिसाब से दिया जाएगा। दोस्तों, इसके ऊपर की जो पोस्ट होती है वो एडिशनल सेशन जज की होती है, और एडिशनल सेशन जज को हिंदी में अपर सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। और दोस्तों, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कुछ भी लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है और जो भी ऑथराइज इसे किया गया है, वो सब तरह की सेंटेंस, सब तरह की सजा ये दे सकता है। लेकिन अगर इसे फांसी की सजा देना है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट अगर इसे देनी है, तो कंफर्मेशन के लिए इसे हाई कोर्ट भेजना होगा, उसके बाद फिर वो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा भी दे सकता है। इसके ऊपर की पोस्ट होती है सेशन जज। सेशन जज यानी कि सत्र न्यायाधीश। तो जो एडिशनल सेशन जज की पावर बताई गई है, वही पावर सेशन जज की है। तो सेशन जज से लेकर के असिस्टेंट सेशन जज तक के ये सारा का सारा प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 28 में किया गया है। असिस्टेंट सेशन जज की अगर बात करें हम, तो सेक्शन 28 के सब सेक्शन 3 में ये बात कही गई, इसके बारे में बात कही गई। उसके बाद अगर हम एडिशनल सेशन जज और सेशन जज की बात करें, तो सीआरपीसी के सेक्शन 28 के सब सेक्शन 2 में इसका प्रावधान दिया गया है। फिर इसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, सेशन जज के ऊपर होता है हाई कोर्ट।
तो हाई कोर्ट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये गुनाह का स्वरूप देखते हुए किसी भी तरह का जो है तो पनिशमेंट दे सकती है, जो भी लॉ ने इसे प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों ये सब थे कि कौन सा जज कितनी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा कि जैसे कि हमने नीचे जो शुरुआत किए थे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पोस्ट होती है, वैसे ही आपने एक पोस्ट का नाम सुना होगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, तो ये मेट्रो सिटीज के अंदर जो कोर्ट होती है, तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पोस्ट होती है। जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा अगर वहां पॉपुलेशन है, तो उसे मेट्रो सिटी कहा जाता है। और वहां पर जो जज होता है उसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, यानी हिंदी में इसे महानगर न्याय दंडाधिकारी कहा जाता है। तो जो जेएमएफसी को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जो पावर दी गई है, वही मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है सेम। और ये कहां बताया गया है? तो ये सीआरपीसी के सेक्शन 29 के सब सेक्शन 4 में आप लोगों को इसका प्रावधान, इसका प्रोविजन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सीएमएम की एक पोस्ट होती है यहाँ पर, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नाम से। तो जो सीजेएम को, यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जो पावर मैंने आप लोगों को बताया था, वही पावर सीएमएम को बताया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि क्या होता है, आप तो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। चलिए देखते रहिए आपका अपना वकील चैनल।